एवरेज के बिल हैं। जहां आपका 2000 का बिल आना चाहिए था, वहां 10-10, 12-12 हज़ार रुपये के बिल आए हैं। दूसरी ओर बैंकों की EMIs की बात थी, वो भी व्यापारियों के साथ एक छलावा किया गया। जुझारू धरती पे राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक बुवानीवाला जी, राष्ट्रीय महासचिव हमारे युवा साथी विकास गर्ग जी, और यहाँ पर सफ़ीदों में हमारे सभी सम्मानित व्यापारी साथी, अभी सबसे परिचय करवाया। ये एक जिस तरह एक नारा चला था, एक राष्ट्र और एक टैक्स, उसी नीति पे चलते हुए एक राष्ट्र और एक व्यापारी की नीति के तहत हमने व्यापारी संगठन का अभियान शुरू किया है। संगठन को मजबूत करने की कड़ी में इससे पहले भी हमने काफ़ी मंडियों में और ज़िलों में हमने कार्यकारिणी गठित की है, और उसी कड़ी में आज आपके बंधु के व्यापारियों के, आप सभी व्यापारी के सहयोग से और मीडिया बंधु के सहयोग से आज सफ़ीदों में हम इस कड़ी में आए हैं, और इस संगठन को मजबूत करने के लिए सभी साथियों ने टेलीफोन पे बात हुई, बड़ा प्यार दिया, और हमने ये तय किया है कि आज व्यापारी इस कोरोना के करूर काल में जिस तरह व्यापार सारा चौपट प्राय हो गया है, इसको पुनर्जीवित करने के लिए हम सरकार के साथ क्या सहयोग कर रहे हैं, सरकार से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, इसकी लड़ाई हम इस मंच के माध्यम से लड़ेंगे। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ हम एक कोर कमेटी का गठन कर रहे हैं सफ़ीदों के लिए। आगे वो उस कार्यकारिणी का गठन, वो यहाँ की लोकल जो कोर कमेटी है उसकी कार्यकारिणी शीघ्र ही आपके सामने उजागर कर दी जाएगी, जिससे हमारे संगठन को और मजबूती मिलेगी। क्योंकि सफ़ीदों का व्यापारी बड़ा जुझारू व्यापारी है, हमेशा ही व्यापारी के हितों के लिए सारा का सारा समूह बैठा है, और हर वर्ग से, हर समाज से बैठा है। तो मैं, हमारे बैठे हैं सारे यहाँ लोकल साथी भी आपको मुखातिब होंगे। अब मैं, हमारे भाई विकास गर्ग जी हैं, उनसे कहूँगा, ये हमारा आज का मुख्य मोटिव है, संगठन का पूरा इसके ऊपर हमने फोकस करना है संगठनात्मक तरीके से। और उसके अलावा मैं आपके मीडिया माध्यम बंधुओं से ये भी कहूँगा कि जिस तरह ये किसानों का, आड़तियों का इस सरकार ने जो डिवीज़न करने का काम किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और ये जो अध्यादेश लाए हैं, इस अध्यादेश की हम भर्त्सना करते हैं। क्योंकि ये एक चोली दामन का साथ रहा है व्यापारियों का, कमेरा वर्ग का और किसानों का। इस कड़ी में जो खलल डाली गई है, इसकी हमारा संगठन इसकी घोर निंदा करता है, और इसको रिव्यू किया जाए। इस जो बिल लाया गया है, अध्यादेश लाया गया है, इसके अंदर जो कुसंगतियाँ हैं उसको दूर की जाए, और जो दोबारा लोग चाहते हैं, आपके पास आज ठीक है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नंबर ठीक है, आपने अध्यादेश ला दिया, परंतु नंबर ऑफ जो ट्रेडर्स हैं, आज 135 करोड़ में से मात्र जो है 125 करोड़ बंदा इनकम टैक्स पेयर है। तो 125 करोड़ में से जो बंदा पेयर है वो हमारा व्यापारी वर्ग ही है, जिससे देश चलता है। आप उनको इग्नोर करोगे तो देश जो है आपको इग्नोर करेगा। इस बात की मैं चेतावनी सरकार को देना चाहता हूं, और मैं इसी कड़ी में अपने छोटे भाई विकास गर्ग जी, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे मुखातिब होंगे। विकास जी सर। आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री अशोक बुवानीवाला जी, इनके अध्यक्षता में आज हम यहाँ सफ़ीदों में आए हैं सभी व्यापारी भाइयों से मिलने। और हमारे साथ हमने प्रदेश के संयोजक बनाए हैं श्री गुलशन डंग जी, रोहतक से हैं, व्यापारी नेता हैं। और राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन पूरे राष्ट्र के अंदर व्यापारी हितों के लिए निरंतर काम कर रहा है। अब हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन अपनी कार्यकारिणी गठन करने लग रहा है। अभी पीछे भी GT रोड पे लगातार हमारी बहुत सारी मंडियों के अंदर बैठकें हुई, और सब जगह हमने प्रधान बनाए। आज उसी कड़ी में यहाँ सफ़ीदों में हमारा आना हुआ है। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो कोरोना का काल चला हुआ है, पूरा देश, पूरा विश्व लॉकडाउन था, और इस लॉकडाउन के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी वर्ग को नुकसान हुआ है तो वो व्यापारी वर्ग को नुकसान हुआ है, क्योंकि सब कुछ बंद था, दुकानें बंद थी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार लगातार व्यापारी समाज के ऊपर प्रेशर बनाने में लगी हुई थी।
कि जो आपके कर्मचारी हैं आप उनको मत निकालो, आप उनको नियमित तनख्वाह दो। बहुत सारे व्यापारी भाई हैं जिनकी दुकानें खुद की नहीं हैं, किराए की दुकानें हैं, तो उनके ऊपर किराए का भी वजन था। और हरियाणा में तो जहाँ तक हमें पता लगा, हरियाणा में तो कोरोना काल के दौरान जो बिजली के बिल भी आए वो भी सरकार ने अंदाजे से भेजे जो एवरेज के बिल हैं। जहां आपका 2000 का बिल आना चाहिए था वहां 10-10, 12-12 हज़ार रुपये के बिल आए हैं। दूसरी ओर बैंकों की EMIs की बात थी, वो भी व्यापारियों के साथ एक छलावा किया गया। कोई भी व्यापार है वो लोन के माध्यम से चलता है, बैंकों से लोन लिए होते हैं, और जब व्यापारी बंद थे, दुकानें बंद थी, तो वो लोन कहाँ से भरें। इन्होंने EMI का मोडिटोरियम तो ज़रूर निकाला, लेकिन उसमें एक छलावा था। मोडिटोरियम के साथ इन्होंने इतना बड़ा एक ब्याज लगा दिया गया, जितनी आपकी किस्त है उतना ही आपको ब्याज भरना पड़ेगा। तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और अगर अभी हम हाल फिलहाल की बात करें, मेरे साथी गुलशन डंग जी ने आप सभी को बताया, अभी ये अध्यादेश है जो ये क्या है, किसान का और व्यापारी का कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये सरकार इन दोनों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि किसान भी नहीं चाहता इसको, और व्यापारी तो सड़कों पर आ ही गए हैं, क्योंकि सब मंडियां उजाड़ हो जाएंगी। करोड़ों रुपया एक एक मंडी में लगा हुआ है। अगर सफ़ीदों की बात भी करें तो सफ़ीदों मंडी के अंदर 500-700 करोड़ रुपया व्यापारी भाइयों का लगा होगा। तो दुर्भाग्य की बात है। हम हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अध्यादेश आप वापस लो। अभी आज ही 1 अक्टूबर है, आज इन्होंने एक नया TCS 1% TCS का भार इन्होंने और व्यापारियों के ऊपर डाल दिया। तो व्यापारी इनको ले दे करके व्यापारी मिल रहा है। कभी शनिवार बंद कर दो, संडे खोल लो, संडे बंद कर दो, सोमवार बंद कर दो, मंगलवार बंद कर दो। नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो हम हरियाणा सरकार से अपील करते हैं, व्यापारी वर्ग अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर ये इसी तरह चलता रहा, व्यापारी भाई सड़कों पर आ जाएंगे और हम सब कुछ बंद कर देंगे, टैक्स भी नहीं देंगे, और हरियाणा सरकार को फिर ये झुकना पड़ेगा। और आज हम यहाँ सफ़ीदों में भी यहाँ अपने एक संयोजक बना करके हम जाएंगे, जो आगे यहाँ सफ़ीदों के अंदर भी कार्यकारिणी का गठन करेगा। अब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्रीमान अशोक बुवानीवाला जी, वो आप सभी से बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।